बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 29 नवंबर है और ये शाम का वक्त हो चुका है। नाज़रीन इकराम, आज 29 नवंबर को तहरीक इंसाफ ने कुछ बड़ा कर दिखाया है। आपको ये अंदाजा होगा कि 27 नवंबर को जो कुछ हुआ या 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, उसके बाद से लेकर अब तक तहरीक इंसाफ बैकफुट पे नजर आती थी। यानी जुल्म भी इनके साथ हुआ, परिंदों की तरह भूना भी इनको गया, इन्हीं के साथ जो है वो इनकी लाशें भी गायब की गई, इन्हीं के साथ जो है वो डंडा सोटा भी किया गया, इनकी गाड़ियां भी गायब की गई। लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ बैकफुट पे नजर आ रही थी और गवर्नमेंट बहुत ही एरोगेंटली चीजों को करते हुए नजर आ रही थी, जैसे कि इनके जो है ना वो आंखों में गुरूर नजर आ रहा था। आज के दिन वो गुरूर टूटता हुआ नजर आ रहा है और तहरीक इंसाफ एक बार फिर से फ्रंट फुट पे आती हुई नजर आ रही है। मैंने 3 खबरें देनी है, आपके सामने रखनी है, और इन तीनों खबरों से आप इनको मिला के देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इनकी सियासी मौत का वक्त अब करीब आ चुका है। गवर्नमेंट की सियासी मौत का वक्त अब करीब आ चुका है। अब चीजें जो है ना वो ये संभाल नहीं सकेंगे। सबसे पहले आज नाज़रीन इकराम सबूत सामने रख दिए गए, सारे सबूत। अमरीकी बंदूकें इस्तेमाल हुई और ये जो बयान है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बयान है। ये जो उमर अयूब ने आज जो कहा है, इसके पीछे असल कहानी क्या है। उन्होंने तो बताया कि भाई कैलिबर .308 की बंदूक इस्तेमाल हुई, रेमिंगटन गन इस्तेमाल हुई, मशीन गन इस्तेमाल, यानी उन्होंने सारी तफसील दिया है। इसका मतलब क्या है, यानी कि आम बंदे को ये बंदूकों के नाम बताने से और ये क्या फायदा होगा। नाज़रीन, जो तार उमर अयूब ने आज छेड़ी है ना, ये तार, ये इसके ऊपर पूरा गिटार बजेगा। किस तरह से, वो मैं आपके सामने रख दूंगा। नंबर 1। नंबर 2, तहरीक इंसाफ अपना सारा डाटा ले आई है सामने, जिसमें जिस तरह से रेंजर्स और पुलिस वहां पे मौजूद गाड़ियां तोड़ रहे हैं वो वीडियोस, जिस तरह से गोलियां चल रही हैं वो वीडियोस, कितनी शहादतें हुई। सबसे बड़ा सवाल तो ये था ना इनसे कि कितनी शहादतें हो रही हैं। यार, आप अपना डाटा ही नहीं, जो लोग डाटा नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं, आपने करना है तो करना क्या है, आप अपना डाटा तो इकट्ठा कर पा नहीं रहे हैं और बातें सुन लें आपकी। तो आज पहला ऑथेंटिक डाटा सबूतों के साथ, तस्वीरों के साथ, वीडियोस के साथ सामने आ चुका है। और नाज़रीन इकराम, तीसरी खबर भी सुन लीजिए। तीसरी खबर यह है कि आलमी सतह पर अब प्रेशर बिल्ट होना शुरू हो चुका है। यूके से, यानी कि बरतानिया ने तो प्रॉपर इसके ऊपर स्टेटमेंट भी जारी कर दी है और यह भी बताया जा रहा है कि अमेरिकन डेलीगेशन भी आ रहा है, इंतहाई अहम डेलीगेशन आ रहा है। तो ये कहानी अब क्या पक रही है और कैसे इस गवर्नमेंट का सियासी मौत का वक्त अब करीब है, क्योंकि इन्होंने जितना उड़ना था उड़ लिया। और फिर मैं पहली हुकूमत देख रहा हूं जो सियासी जुल्म करके, जो जुल्म, बर्बरियत और जबर करके जो है ना वो ठट्ठे मार रही थी, हाहाकार कर रही थी, इनके अंदर से अब गवाहियां आना शुरू हो चुकी हैं। तो सबसे पहले हम जरा शुरू से शुरू करते हैं। आज उमर अयूब साहब ने जो बयान दिया उससे जरा शुरू करते हैं। उमर अयूब साहब ने कहा, जी, अमेरिका ने दहशतगर्दी की जंग में इस्तेमाल होने वाले असलहे, जिसमें स्नाइपर असलहा, राइफल रेमिंगटन 700, कैलिबर .308, जो कि दहशतगर्दी की जंग में इस्तेमाल हुए थे, सिक्योरिटी इदारों ने तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के खिलाफ इस्तेमाल किए। इसकी स्पीड 741 मीटर फी सेकंड, अमेरिका की मशीन गन से रैपिड फायरिंग की गई। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। उमर अयूब साहब, मैं बता रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं। अब नाज़रीन इकराम, ये मामला लोकल से बन गया है इंटरनेशनल, यानी बड़ी। इससे पहले तो हमने ये देखा ना कि ये बाइडेन इंतजामिया के अंदर बार बार कहा जाता पाकिस्तान का अंदरूनी मामला, पाकिस्तान का। उमर अयूब साहब ने वैसे सलूट पेश करना चाहिए इनको कि इन्होंने बड़े कमाल से इस मामले को जो है ना वो प्रेजेंट किया है। अब ये मामला बन जाएगा इंटरनेशनल, क्योंकि अब सवाल होंगे कि जनाबे वाला, आपकी बंदूकें, अमेरिकी बंदूकें इस्तेमाल हुई हैं पाकिस्तान के मुजाहिरीन के ऊपर, इसके ऊपर आप क्या मौकफ है। ये बंदूकें तो दहशतगर्दों की ऑपरेशन के खिलाफ दी गई हैं या उधर इस्तेमाल होनी है, ये मुजाहिरीन के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं। ये उमर अयूब साहब ने अब ये, इसको आप अच्छा कहें बुरा करें, रियासत इसके ऊपर अपना क्या मौकफ अपनाती है वो एक अलग बात है। या रियासत इस बारे में क्या कहती है कि यार ये कोई नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर देखें जी इन्होंने हमला कर दिया, ये वो, इस तरह का बयान सामने आएंगे
تو لیکن یہ معاملہ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس کو انٹرنیشنلائز کر دیا ہے، اور اب کوشچنز ہوں گے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ جو امریکی بندوقیں ہیں، امریکی ساختہ بندوقیں وہ استعمال ہوئی ہیں پاکستان کے مظاہرین کے خلاف. یہ ایک ٹیگ لائن ہے، یہی ایک خبر ہے، اور یہ خبر اب اس کو جتنا اب دیکھیے گا اس بیان کے بعد اس کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر جتنا بوم ملے گا وہ آپ کی سوچ ہے. تو عمر ایوب صاحب نے بڑا ہی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اب آبویسلی انہوں نے سوچ بچار کی ہوگی کہ بھائی اس کے اوپر کیا کریں. بہت سارے لوگوں نے اس میں یہ بھی کہا ہوگا کہ دیکھیے ہمارے ملک کی سلامتی کو نقصان ہو سکتا ہے جی یہ وہ، اور ادھر یہ بھی بات ہوگی کہ جب بھائی ہمارے خلاف یہ بندوقیں استعمال ہوئی ہیں تو اس کے اوپر بھی ہم چپ کر جائیں. وہ آج جنید اکبر صاحب نے ایک بڑی خوفناک سٹیٹمنٹ انہوں نے بھی دیا، انہوں نے کہا جی آپ ہمارے شہیدوں کا احترام کرو گے تو بھی ہاں ہم بھی آپ کے شہیدوں کا احترام کرو گے، ہمارے شہیدوں کا ٹھٹھا اڑاؤ گے تو پھر مطلب ان کا لبے لبابیت ہے تو ہم بھی آپ کے شہیدوں کا ٹھٹھا اڑائیں گے. یہ بڑی خطرناک سٹیٹمنٹ ساری ہیں ناظرین کرام. ابھی بھی وقت ہے پلٹ جانے کا، ابھی بھی وقت ہے سمجھ جانے کا، ابھی بھی وقت ہے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کا، ابھی بھی وقت ہے اناؤں کو سائڈ پہ رکھ دینے کا، ابھی بھی وقت ہے ناظرین کرام، ابھی بھی وقت ہے اناؤں کے اوپر ملک کو قربان نہ کرنے کا. یہ سمجھنا چاہیے ہماری مقتدرہ کو بھی، ٹھیک ہے، اور ادھر سے بھی آبویسلی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. لیکن کام بڑا خراب ہے، اب کام پکے گا. دوسرا ناظرین کرام، آج پاکستان تحریک انصاف نے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے تمام وہ ثبوت سامنے رکھے جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ قتل عام ہوا ہے. اور وہ کس طرح سے انہوں نے بتایا جی فلاں شہر کا فلاں بندہ، فلاں شہر کا میرے خیال سے 12 یا 13 لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو ڈاکیومنٹڈ ہیں. بہت سارے لوگ تو یہ ہے نا کہ لاشیں اٹھا لی گئیں، وہ تو بندے مل نہیں رہے، ان کو تو آپ مسنگ میں ڈالیں گے نا. اور تحریک انصاف بڑا ہی صبر و تحمل سے کھیل رہی ہے، وہ کچھ اس طرح سے کھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے تاکہ کوئی بھی ایک ایسی چیز نہ ہو جو بیک فائر کر دے. حالانکہ وہ جو 100 کے قریب لاشوں کا دعویٰ ہے وہ کسی حد تک درست ہے، لیکن مسئلے کی بات یہ ہے کہ مطلب وہ ملیں گی نہیں. اب یہ تو جو 10 12 11 13 لوگ نکل گئے، یہ پتہ نہیں کیسے نکل گئے اور لاشیں ان کے آبائی علاقوں تک کیسے پہنچ گئی. بلکہ ایک کے بارے میں یہ میرے سامنے خبر آ رہی تھی، آپ حیران ہو جائیں گے یار دیکھ کے اور سن کے ضمیر کانپ اٹھتا ہے. بتایا جاتا ہے جی شفیق احمد ولد محمد عرفان جو کہ بمطابق بیان حلفی وارثان 26 نومبر کی رات قضائے الہی سے ایک ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے ہیں، اور ان کی لاش جو ہے وہ بالآخر ورثہ کے حوالے کر دی گئی ہے. ان کا تعلق تحصیل اور ضلع ڈیرہ غازی خان سے ہے. شفیق احمد جو شہید ہو گئے ادھر ڈی چوک کے اندر گولیاں لگنے سے، بتایا یہ گیا ہے کہ ان کو لاش تب تک نہیں دی گئی جب انہوں نے ایک حلف نامہ نہیں دیا کہ نہیں جی ہمارا جو بندہ ہے وہ 26 نومبر کی رات کو جو ایک ایکسیڈنٹ ہوا، ایک حادثہ ہو گیا ڈی چوک میں، اس میں فوت ہو گیا ہے، اور اس کے بعد شفیق احمد کی لاش ملی. تو میں بتا رہا ہوں نا شفیق احمد کی طرح کے بہت سارے اور کیسز ہیں تو لاشیں مل نہیں رہی. عطا تارڑ صاحب اور جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ آ کے کہانیاں سنا رہے تھے نا، کہاں ہیں وہ بندے، لائیں جی کو ویڈیوز دکھا دیں. وہ سارا کچھ جناب کھل کر سامنے آ چکا، ویڈیو دکھا دیں، ثبوت دکھا دیں، گولیاں چلتی دکھا دیں، بندے گرا دیں. آج جناب والا انہوں نے ساری تصویریں چلا دی ہیں. اب کتنے بڑے یہ دونوں جھوٹے ہیں، یہ دونوں اشخاص کتنے بڑے جھوٹے ہیں یہ اب سب کو پتہ چل گیا ہے، کھل کر سامنے آ چکا ہے کہ یہ اشخاص محسن نقوی صاحب اور عطا تارڑ صاحب کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں، کتنے بڑے جھوٹے ہیں اور کتنے بڑے پروپیگنڈسٹ ہیں. ٹھیک ہے کہ کتنا انہوں نے جو ہے نا وہ پروپیگنڈا کیا. اور تو اور ان کی جماعت میں سے آوازیں نکلنا شروع ہو چکی ہیں. ان کی جماعت جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے. اور میں نے کہا ایک بہت امپورٹنٹ خبر جو UK اور امریکہ سے ہو رہا ہے نا وہ بھی میں ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن ذرا یہ امپورٹنٹ خبر ہے، اس کو سن لیجئے. ان کی جماعت میں سے رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بتا دیا، انہوں نے کہا جی ہاں جی بندے تو فوت ہوئے ہیں اور جنازے بھی پڑے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات نہیں ہے اب ان کی جماعت میں سے. اور پھر شاہد حقان عباسی صاحب نے اس بارے میں گواہی دی ہے جی میرے علاقے میں 3 لوگ جو ہے نا وہ شہید ہوئے ہیں جن کی نماز جنازہ آئی. تو اس بارے بھی بات ہوئی ہے. تیسرا ناظرین کرام، نجم سیٹھی صاحب، یہ میں ان لوگوں کو کوٹ کر رہا ہوں جو کہ تحریک انصاف کے شدید مخالف کنسیڈر کیے جاتے ہیں یا سمجھے جاتے ہیں. نجم سیٹھی صاحب نے بتایا، کہتے ہیں وہ جس طرح سے وہ ویڈیوز آ رہی ہیں، جس طرح سے لوگ دوڑ رہے تھے، وہ شیلنگ کے اوپر تو نہیں دوڑتے نا. آبویسلی کچھ ہو رہا تھا، کچھ لاشیں تو گری ہیں، کچھ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ ہوا ہے. اب یہ سارے ماننا شروع ہو گئے ہیں کہ بھائی سیدھی گولیاں چلی ہیں. کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں تھا. وہ اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں یہ کوئی بہت بڑی بات بھی نہیں سمجھی جاتی بندے مار دینا. بنگلہ دیش میں ایک ابو سعید ایک نوجوان لڑکا تھا نا، ایک کو گولی لگی، پورا ملک باہر آ گیا تھا.
यहाँ पे सैकड़ों को गोलियां लगी हैं, सारे ठंडे मिठे होकर बैठे हुए हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ लोग हैं वो नाज़रीन कराम इमरान खान को मिलने नहीं जा रहे, कहीं पे पकड़े ना जाएं। मैं आपको ये भी बात बता दूं, उधर इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया है और उधर इमरान खान को जो है उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है वो आपके सामने ही है कि उनको किस तरह से जो है ना वो जहनी तौर पर जो है ना वो टॉर्चर किया जा रहा है। तो ये सबूत सामने आ गए, नाज़रीन कराम वीडियो चला दी गई। और एक और वीडियो जिसने हैरान कर दिया और परेशान कर दिया है कि वहां पर माले मुफ्त दिले बेरहम जैसा सीन था। जो मुजाहिरीन गाड़ियां छोड़ गए, पहले रेंजर्स और पुलिस, वो वीडियो सामने आ गई जिसमें उनको तोड़ते हुए देखा जा सकता है कि रेंजर्स और पुलिस उनको तोड़ रही है। और उसके बाद फिर उनको उठाकर पुलिस वाले घरों को ले गए। ये अब्बास शबीर साहब की एक्सक्लूसिव स्टोरी है, मैं जरा पढ़ के सुनाता हूं कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी, माले मुफ्त दिले बेरहम, जिना एवेन्यू, चाइना चौक और गिरदोनवाह में लूट मार का इंकशाफ। करोड़ों रुपए मालियत की चाबी लगी गाड़ियां गायब हो गईं, जिसके हाथ जो गाड़ी लगी वो ले उड़ा। इस्लामाबाद पुलिस ताहाल गाड़ियों के दुरुस्त कवायफ इकट्ठा ना कर सकी। 17 कीमती गाड़ियां पंजाब पुलिस की तहवील में चली गईं। अपारा और दीगर मार्केटों में से प्राइवेट अफराद भी गाड़ियां ले उड़े। दर्जनों गाड़ियां इस्लामाबाद पुलिस एहलकारों ने कब्जे में ले ली। पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियां इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में हैं। इस हवाले से पुलिस तर्जुमान से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की जा रही है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियां तो उनके तहवील में हैं, लेकिन वो जो प्राइवेट गाड़ियां जिन पे लोग प्राइवेट आए थे गाड़ियां चला के, वो जिसके दिल जो लगा वो उठा कर ले गए। ये जुल्म हुआ है मेरे मुल्क के अंदर। इस जुल्म के अंदर बोलना, इस जुल्म के ऊपर बोलना भी गुनाह है। मैं बताता हूं, शाकिर अमान मतीउल्लाह जान को तो चलो फिर अदालत में पेश कर दिया गया ना। शाकिर अमान के साथ क्या हुआ? शाकिर अमान को नाज़रीन किराम उसकी मां और बीवी के सामने मारते हुए ले गए। उसके बच्चे बाबा बाबा कर रहे हैं। मुझे बताएं, मैंने कुछ देर पहले भी सवाल किया है कि शाकिर अमान के बच्चे जो आज सबक सीख रहे हैं वो माशरती इल्म के सबक पर यकीन करेंगे? फिर यार, जो सबक उन्हें आप सिखा रहे हैं वो ज्यादा याद रखेंगे या माशरती इल्म का सबक ज्यादा याद रखेंगे? सोशल स्टडीज का, पाक स्टडीज का सबक वो ज्यादा याद रखेंगे। वो पाक स्टडीज का सबक याद नहीं रखेंगे, वो आपका सिखाया हुआ सबक याद रखेंगे। तो बहरहाल अभी शाकिर अवान साहब के बारे में आज समात थी, कुछ भी नहीं है ना, आप कोई इनके पास जवाब ही नहीं है। अब सोमवार तक जो है ना वो समात चली गई। पता चला जी, शाकिर अवान की वालिदा ने बताया कि उनसे जो है ना वो ज़बरदस्त मतलब बहला फुसला के पुलिस ने खुद ही सिग्नेचर करवा लिए हैं और अपनी मन मर्जी की जो है ना वो FIR लिखवा दी गई है। लंबा रखने का इरादा लगता है शाकिर अवान साहब को। ऐसा होने नहीं देंगे, हम आवाज़ उठाते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। शाकिर अवान एक बहुत शानदार और बड़ा जर्नलिस्ट है। उसके साथ जो ज़्यादती हो रही है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, वो नाकाबिले यकीन है और नाकाबिले फरामोश है। ये नहीं हो सकता। अच्छा जनाब, दूसरी तरफ ये देखिए कि मैं आपके सामने एक और ख़बर भी रख दूँ। वो ख़बर ये है कि अब बताया ये जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि ख़बरें BBC ने भी छापी और बहुत सारे लोगों ने छापी और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ऐसे में बताया जा रहा है जी, एक डेलीगेशन जो है वो आ रहा है और वो जो डेलीगेशन है वो अमेरिका से डेलीगेशन वो जल्दी पहुंचेगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होंगी। और इसके अलावा नाज़रीन किराम, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि UK के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, डिप्टी मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स, UK के डिप्टी मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स, जो कुछ दिन पहले पाकिस्तान में थे और आला सतह की मुलाकातें करके गए थे, हामिश फेल्कनर, मेरे ख्याल से ये हामिश नाम है इनका, हामिश फेल्कनर, वो एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट द रिपोर्ट्स ऑफ लॉस ऑफ लाइफ arising from Islamabad protest. He has also expressed concerns by reports that a number of journalists have gone missing, including Matiullah Jan. तो जो सहाफ़ी अगवा हो रहे हैं और मतीउल्लाह जान समेत ऑब्वियसली शाकिर अवान की भी इस बारे बात हो रही है, तो उसके ऊपर भी जो है ना वो सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, दुनिया बोल रही है नाज़रीन किराम, दुनिया जो है वो अब चुप नहीं रहेगी। और मुझे लगता है कि ये इस रजीम की सियासी मौत के लिए बहुत ही एक अहम तरीन वक्त आ चुका है। ये ज़्यादा